आरओ लगाने वाले को आप एक बार अपने घर पर बुलाना। आया आपके घर पे कभी आरओ लगाने वाला? आरओ का पानी, आरओ का जो मशीन लगाने वाला आपके घर पर आया होगा, सबसे पहले वो पानी की जांच करता है। बोलो री जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलो सही है कि गलत है। आरओ लगाने वाले को आप अपने घर पर बुलाएंगे तो पहले वो पानी की जांच करेगा, इसमें खार कितना है, मिट्टी कितनी है, कितना क्लीन है, वो जांचेगा। फिर कहेगा कि मशीन लगा तो दे रहे हैं परंतु इसका जो फिल्टर है वो हर 15 दिन में खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा है और खार ज़्यादा। तुम्हारा महीने का खर्चा तो जरूर होगा पर पानी क्लीन हो जाएगा। तुमने कहा साहब लगा दो, एक मशीन आरओ की लगाओ, हमारा ये पानी क्लीन होना चाहिए, पीने के लायक हो जाए। शिव जी के ऊपर जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो जैसे मशीन पानी को क्लीन करती चली जाती है, धीरे धीरे रोज जब हम देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते जाते हैं तो हमारी जिंदगी का दुख भी, कीचड़ भी भगवान भोलेनाथ क्लीन करते चले जाते हैं धीरे धीरे साफ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो इस लाइन को सुनने के बाद एक बार भगवान ने एक भक्त से पूछा कि ये बता तुझे उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं। भक्त ने भगवान से पूछा मैं उड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, पर इतना याद रखना पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी, मैं ही काटूंगा। कितना उड़ रहा है अभी देखता हूं इसको। और पतंग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एक दिन दे दिया काटने के लिए, मकर संक्रांति का दिन, कि पतंग उड़े तुम काटो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। एक दिन दिया है मकर संक्रांति का कि पतंग उड़ रही है तुम काटो, मना नहीं है, पर रोज मत काटो। पर आज का व्यक्ति मकर संक्रांति पर कम पतंग काटता है और किसी का घर में कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का कहीं संबंध हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, संबंध हो रहा है, लोग उसे काटने में लग जाते हैं कि कैसे भी काट कर समाप्त किया जाए। साल में एक दिन काटोगे ना चल जाएगा, पर रोज रोज मत काटो। किसी का संबंध हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी बेटी का संबंध हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, किसी का फाइल आगे बढ़ गई है, कोई आगे की ओर बढ़ता चले जा रहा है। हमें टेंशन नहीं लेना। अच्छा, बाबा की कृपा हो, खूब आगे बढ़े।
एक पत्र आया है। मेरा नाम देवी सुमरानी है। मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवी सुमरानी है। मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। 30 वर्ष से मैं माइग्रेन की तकलीफ को भोग रही थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने जांच ना करा। थोड़े दिन दवाई लो, फिर वैसा कि वैसा ही हो जाता था। आखिरी में मेरे परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी और कह दिया था अब कब तक दिखाऊं। गुरुदेव, शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र, ये वो औषधि है जो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर देती है। और मेरे बाबा ने मेरे साथ वही करा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो बीमारी मेरी 30 साल से नहीं गई, एक लोटा जल, उस जल का आचमन करना, बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर उस औषधि को पाना। आज मैं बाबा की कृपा से 30 वर्ष के बाद माइग्रेन की बीमारी से ठीक हुई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए बहन। थोड़ा सा फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा सा दुख बड़ा हो सकता है, पर कटेगा जरूर। संकट मिटेगा जरूर। आप अगर बहुत विश्वास के साथ में, हम तो कहेंगे पंजाब वालों के भाग्य खुल गए जो 2024 की पहली कथाएं हमें, भाग्य खुल गए। कई भटिंडा पंजाब की भी माताएं सोच रही होगी कथा में जाऊंगी, पर भीड़ बहुत है। भीड़ रहती है तो टॉकीज जाते हो कि नहीं जाते? थिएटर जाते हो? भीड़ होती है तो मॉल में भी जाते हो कि नहीं जाते हो? भीड़ होती है। कभी कभी शादी का सीजन होता है तो पार्लर में भी भीड़ होती है। पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, आधा बहुत पोत के तुम्हें साइड में कर देती, दूसरे को चालू कर देती है। और जो ज्यादा बोलती है तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, 2 ककड़ी काट के आंख पे धर देती है, बैठी रहे। और ऊपर से कह देती है बोलना मत ही, नहीं तो मुंह में सल पड़ जाएगा। तो बिल्कुल जैसी की जैसी बैठी। फिर बोली तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है कि होठों पे ना जाने वो पेंसिल से क्या, अब मुंह खोल के बिठा दिया, अब बोल। भीड़ कहां नहीं है। अरे पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए। पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए। लोग नए साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, सोमनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, कहीं वैद्यनाथ, कहीं महाकाल जाते हैं। और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग भटिंडा में आकर बैठ गया है पहले। बोल बम का नारा है, बैठ गया। और यही शिव भक्ति है, यही एक आनंद है। थोड़ा समय लग सकता है। एक पत्र और आया, देखिए। मेरा नाम पूनम रानी। मैं गांव भूलन, सही है, पंजाब,
की रहने वाली हूँ, गांव भूलन, पंजाब की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब कमर काम कर रही है बढ़िया, नीचे बैठते बन रहा है, ठीक है। बाबा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था, डॉक्टर के हिसाब से मैं हमेशा 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, 1 मिनट भी उठकर कोई कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार रिमोट मेरे हाथ में था टीवी का, और चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण की कथा सुनी। आपने 31 मूंग के दाने का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया था जो शिव के समर्पित करना था। एक बेलपत्री को खाना था, बस शिव जी के मंदिर में मेरे परिवार वालों से कहकर 1 लोटा जल पहुंचा देती। ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से सही हो पाती कि नहीं हो पाती, पक्का पता नहीं था कि मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। बेलपत्र रोज खाती, रोज बाबा को जल चढ़ाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ और बैठकर कथा भी सुन सकती हूँ और चल भी सकती हूँ। यह शिव तत्व है। और घड़ी है समय, बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बेटी। आप जितने विश्वास से सुनोगे, जिस आस से सुनोगे, मेरा बाबा तुम्हारे करीब में आएगा। और खाली ना जाता कोई, जिसको आता है वो अच्छे आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे बड़े भाव से। खाली ना दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये शिव की कथा है, ये शंकर का वरदान है, ये शंकर की करुणा है, ये शंकर की उदारता है। दूसरे को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को भी अपना बनाना कठिन है। बहुत बढ़ोगे, ऊंचाइयों पर पतंग जाएगी तो काटने वालों की संख्या बढ़ेगी, पर हमें नहीं घबराना। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना कोई नारियल दिया जाता है, ना तंत्र दिया जाता है, ना मंत्र, ना कोई विद्या। शिव महापुराण की कथा में ना कोई ढोंग होता है, ना कोई प्रपंच होता है। शिव महापुराण की कथा में तो केवल एक विश्वास होता है कि हम शंकर के मंदिर तक जाएं, बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाएं, और तुम इस भरोसे पर मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आएगा। सियोर वाले महाराज को भी दुख आता है तो बाबा मिटाने के लिए आता है, तो तुम्हारा दुख भी वही मिटाने के लिए आएगा। किसी ढोंग और प्रपंच में नहीं फंसना हमको। केवल एक शंकर का दरवाजा ऐसा दरवाजा है, शिव का द्वार एक ऐसा द्वार है, जाना तो ढोंग है ना प्रपंच है। वहां कोई ढोंग प्रपंच नहीं है, केवल एक काम है, तुम्हारा 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी तुम्हारे पास होए तो चढ़ाओ, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस मंदिर में चढ़ा दो, मेरा शंकर स्वीकार कर लेगा। उसको दिखावे से मतलब नहीं, उसको बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए।
माता जी के मंदिर जाओगे, एक चुंदड़ी चढ़ाना पड़ेगी, चूड़ी चढ़ाना पड़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ाना पड़ेगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा। जितने मंदिरों में जाओगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में एक लोटा जल हो तो चढ़ा दो, जल भी नहीं हो तो शिव जी की चढ़ी बेलपत्र वापिस चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं हो तो बम बम भोले बोलो और अपने घर को चल दो। इतने में शिव प्रसन्न, इतने में शंकर करुणा कर जाता। शिव महापुराण का महत्तम कथा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है उसके पास में, चोरी की संपदा है उसके पास में। किसी ने एक प्रश्न पंढरपुर की कथा में कहा था, गुरुजी व्यक्ति चोरी क्यों करता है? कोई आपसे पूछे, कोई आपके सामने ये प्रश्न रख दे कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है, तो आप क्या उत्तर दो? उसका एक उत्तर है, व्यक्ति चोरी क्यों करता है? शिव महापुराण में देवराज की कथा को सुनना और बिंदुक की कथा को सुनना। देवराज की पत्नी, उसके बच्चे, उसके लिए भोलेनाथ बहुत कुछ दे देते थे, 2 समय का भोजन देते थे, पेट भर देते थे। उसके लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए बाबा कोई कमी नहीं लाते थे। तुम्हारी भले 10,000 रुपए महीने की नौकरी है, तुम्हारी पत्नी वो मिलेगी जो 10,000 रुपए महीने की नौकरी को भी एडजस्ट कर लेगी। तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए महीने से जो तुम कमाई कर कर लेकर आ रहे हो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। भगवान बनाता ही ऐसा है कि उतने में तुमको संतुष्ट कर कर रखता है। पर जब तुम गलत मार्ग पर जाने लगते हो, किसी गलत स्त्री के संग में आ गए, किसी गलत नारी के संग में आ गए, मदिरा पीने वाले के संग में आ गए, जुआ खेलने वाले के संग में आ गए, व्यसन में डूबने वाले के संग में आ जाते हो, तो फिर भगवान का दिया हुआ वो 10,000 रुपये महीने की नौकरी तुम्हें कम लगने लगती हो। तुम कहीं ना कहीं से पैसा बहुत कमाना चाहते हो। जब तुम अपने लिए कमाते हो तो 10,000 में पूर्ति हो जाती है, पर तुम जब गलत व्यक्ति का संग पकड़कर गलत तरह से गलत लोगों के लिए कमाना चालू करते हो, तब तुम्हें चोरी करना पड़ती है। जब तक तुम चोरी नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा परिवार चल रहा है, संतुष्टिपूर्ण है, तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं। तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं है। देवराज बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी अच्छी थी, उसके बच्चे अच्छे थे, पर देवराज एक वेश्या के संग में पड़ गया, एक गलत स्त्री का संग पड़ गया देवराज को। और वो गलत स्त्री का संग ऐसा पड़ गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब व्यक्ति फैशन में थोड़ा सा पड़ने लगता है तो जल्द ही मरता है। कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता है। इतनी ठंड पड़ रही है भटिंडा में, हमारे उधर तो इतनी नहीं पड़े।
इतनी ठंड, सब कम्बल और शॉल और सब ओढ़ ओढ़ के बैठे हैं, और ओढ़ना भी चाहिए। अब इतनी ठंड में अगर भटिंडा में कोई शादी हो तो अब तेरा क्या होगा कालिया। इतनी ठंड में और शादी भटिंडा में, और जो तुमने 2500 रुपये खर्च भी करे, अब वो दिखना भी चाहिए, और ठंड के मैं ही पड़ू, और देवर के यहाँ शादी, देवर के लड़के की, और पूरे फिर भले धूत जाऊंगी, पूरी कांप जाऊंगी, पर फैशन में जरूर जाऊंगी। अब बेचारा पति बार बार कोट पैंट पहन के बाजू में आके कोनी मार के बोला, शॉल ला दूं? शॉल भी लेके चलिए, पर वो यूं नहीं है, यूं। अब कह रहा है लाऊं तेरे को, तो कछु ओढ़ने का धूज रहे हैं। गुलाब जामुन चम्मच में थी, कब बाजू वाले के प्लेट में पहुंच गई मालूम ही नहीं पड़ा। अब बोले, अरे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद में नीचे वालों से निवेदन है, आप तो नाच लो, पर ऊपर जो बैठे हैं उनसे निवेदन है संभल के नाचना हो, बड़े सावधानी से, आनंद से, दोनों हाथों से, बड़े प्रेम से।
उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मोक्ति को पाने को मैं
स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ जिस स्तुति को करने के लिए सारी दुनिया के लोग आस्था चैनल टीवी के सामने मोबाइल के सामने बैठकर इस स्तुति को बोलते हैं और अपने हृदय की बात कहते हैं, उस भाव को आप सब अपनी जगह पर बैठकर भले वो कार्यकर्ता हों चाहे कोई हो, अपना स्थान ग्रहण कर कर भावों से बाबा को प्रार्थना करें, क्योंकि बठिंडा पंजाब में बार बार ये शिव पुराण की कथा नहीं मिलने वाली। वो तो कहीं भोलेनाथ जी ने मेहता जी को पकड़ लिया और ये कथा करवा दी। ये बाबा की कृपा और उनकी करुणा है। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को प्रार्थना करना, जिसको आता है वो साथ में बोलना और दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। खूब आ रहा था, बाबा खूब दे रहा था, पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज को, और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। वो हार मुझे ला कर दो। देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकालकर सोती थी। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है।
हमने शिव महापुराण की कथा में पंढरपुर में भी कहा था कि भटिंडा पंजाब की जब कथा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि गले में कोई सोने का सामान, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई सोने का कीमती सामान, कीमती मोबाइल, कीमती चीज़ें लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है, अपने को वो लेकर वापस जाना है। अपने आभूषण सोने के लेकर नहीं आना, बहुत कीमती चीजें लेकर कथा के मंडल में नहीं जाना। भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, दिखावे के लिए नहीं जाना हमको। हमें तो भगवान की अविरल भक्ति पाना है। जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे, हमें जहाँ जगह प्राप्त हो जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे। मालूम पड़े दरवाजे पर खड़े चिल्ला रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो, तुम हमें जानते नहीं है, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके नातेदार हैं, तो दरवाजे वाले भी कह देंगे देखो यहाँ तो शंकर जी के सारे रिश्तेदार आए हैं, या रिश्ता एक ही चलता है भोलेनाथ का। 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे विराम होती है। 5 बजे तक कथा सुनो, अपने स्थान पर बैठो। आखिरी में जब 5 बजे कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक लगाकर घर जाना। 7 दिन की कथा तो भटिंडा में हो जाएगी, पर यह विश्वास है कि इतने जो पत्र आप लोग भेज रहे हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये पक्का। ये विश्वास मूल है। कथा में आओ, बैठो, घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी। स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गौरम कर्णावतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा हुई। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले, ज़्यादा ठंडा नहीं। बड़े भाव से, आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहाँ लगता है और शिव पुराण जहाँ होती है, वहाँ 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास इस शिव पुराण से इतना है कि कई कई माताएं और कई कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहाँ पहुंचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा, वो दिल से सुनी। थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो, दृढ़। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुरा कर भाग लिया। कीमती सामान लेकर कथा में ना जाए। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है,
शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो, और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं। जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती। छोड़कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा। कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो। 4 टाइम खूब डपट के खाओ। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। बस उसमें दृढ़ी रहो, अटल रहो। हाँ, थोड़ा शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, वो चलता है। एक पत्नी का जन्मदिन था, और पत्नी का जन्मदिन, और पति इतना खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा। और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर दिया कि तू केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। और केक वाले ने केक बनाया, केक पत्नी के सामने ले गया, जो खोला और खोलते से ही लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समस्या लिखा था। लड़ाई चालू। पति की कोई गलती है? अरे बोलो तो। उसने तो, उस केक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसने कहा तपस्या हो। अब केक वाले ने लिख दिया समस्या, और पत्नी के सामने केक पहुंच गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत हो जाता है संबंधों में, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ बातें हो सकती हैं, पर हमें तपस्या की समस्या नहीं करना है। भक्ति करो, भजन करो, और जितना जितना भक्ति में डूबोगे उतना उतना सुख का एक आनंद पाओगे। उतना। देवराज सोने के आभूषण चुराकर जा रहा था एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर लेता है। पर यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है, फिर भटकेगा नहीं। अगर सही मार्गदर्शक है तो। एक माता ने पत्र लिखा है कि मेरे मैं राजेंद्र गर्ग पत्नी
रमेश कुमार गर्ग, बासी पावर हाउस रोड, भटिंडा की रहने वाली। ठीक है, कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र गर्ग पत्नी रमेश कुमार गर्ग, हम यहाँ के पावर हाउस रोड भटिंडा के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हम लोग डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए गए, तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गठानों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी था और बच्चादानी पूरी निकालना थी। गुरुजी, घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पियो। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे हैं कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ, क्योंकि यह ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे, तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि ये हुई। गुरुदेव, हम यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं। पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, माँ अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है, और शंकर की कथा अगर सत्य है, तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चादानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। मैं राजेंद्र गर्ग पति रमेश कुमार गर्ग, बासी पावर हाउस रोड भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये भटिंडा। शिव तत्व बैठी है, शिव भक्ति ओघड़ी की भक्ति हो सकता है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, आप शंकर भगवान को जो 1 लोटा जल दे रहे हो, आप भगवान शंकर का जो गुणगान कर रहे हो, आप शिव भक्ति को जो धारण कर रहे हो, सहज नहीं हो सकता, वो सरल नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं, और आप प्रैक्टिकल जरूर करना। सीहोर वाले महाराज पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना रे पंजाब वालों, सुन लो अच्छे से, प्रैक्टिकल करना। घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, जब कथा का विराम हो रहा हो, कर्पूर गोरम हो रही हो, आरती हो जाए, तब जहाँ बैठे हो, भले वो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, जमीन हो, वहाँ की थोड़ी सी रज, क्योंकि जहाँ शिव पुराण होती है वहाँ का कंकर भी शंकर हो जाता है, उसकी रज हमारे शरीर पर जरूर लगे। 7 दिन तक श्रवण करो, भक्ति करो, भजन करो, धारण करो। और ये अविरल भक्ति है। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था, और चोरी का धन ले जाते देवराज इतनी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड पड़ गई, इतनी शरीर में ताप हो गया, बुखार आ गया। जब बुखार आता है, ताप बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ती है, तो भोजन छूट जाता है। बुखार बढ़ता है, भोजन छूट जाता है। फीवर आया, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया। और घर में जब
पाप बढ़ा तो भगवान का भजन छूट गया, भजन छूट गया। आपके घर में अगर भगवान की भक्ति हो रही है, किसी को भी भजो, हम मना नहीं करेंगे। तुम भगवान कृष्ण को भजते हो भजो, राम को भजते हो भजो, गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हो करो, गुरुद्वारे तक जाते हो जाओ, शिव मंदिर तक जाते हो जाओ। आप भगवान की भक्ति अगर धारण कर रहे हैं, आपके भीतर अगर भगवान की भक्ति है, राम कृष्ण शिव की भक्ति है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अभी पाप प्रवेश नहीं करा। जिसके घर में पाप प्रवेश कर जाता है, भजन बंद हो जाता है। अभी पाप प्रवेश नहीं करा। शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। पाप बड़ा, भजन छूट जाता। देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में, शरीर में ठंड पड़ रही है, ठंड लग रही है, कहां जाए? शिव मंदिर में चले गए, छुप के बैठ गया दीवार से टिक कर। चोरी का धन बाजू में है। महाराज जब चोरी का धन लेकर वहां बाजू में बैठ गया, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी और पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव, बार बार कह रहे थे। बारंबार पंडित जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव। अब इसको गुस्सा आ गया। एक तो शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अपने गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम हो ना, बन सके, दोनों हाथ आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है, और करो, हम तुम्हारे साथ में है, अच्छा कार्य। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सबसे बेकार हैंड कौन सा होता है? जो कभी पूजन पाठ में काम नहीं करता। बोलो बोलो, जम के बोलो। लेफ्ट। इस लेफ्ट हैंड को एक बार बड़ा दुख हुआ। भोजन भी करें लोग इसी से, भजन भी करें लोग इसी से, माला भी जपें इसी से, भोग भी लगाएं इसी से, सब काम में यही आगे होता है, मैं तो पीछे रह जाता हूं, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन ये लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, एक संत के पास गया और उससे कहा, बाबा मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, फिर भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों करा? एक ही हाथ दे देता, उसी से सब काम हो जाता। यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, श्रृंगार, पूजन, सब उसी से। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मैं किसी काम का नहीं। इतने में संत ने कहा, एक काम कर, जब वो सीधा हाथ राइट हैंड कोई अच्छा काम करे तो तू उसको टच कर लिया कर, टच कर लेगा तो तू भी पूजाता चले जाएगा। तू उसको टच कर ले। अगर तूने उसको टच कर लिया, जब से हमारे यहाँ नियम में हम आरती करते हैं तो हाथ टच कर लेते हैं, ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। दान करते हैं तो ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। उसी तरह कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपना फर्ज है, अपने हाथ को उससे टच कर लो। भले अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो, भले अपन कुछ नहीं कर सकते, पर टच में रहेंगे तो भी नैया पार हो जाएगी, ये निश्चित है। थोड़ा टच कर लो, थोड़ा सा। उसी को देख के टच मोबाइल हुआ, उसी को देख के टच।
कौन जाने। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये तेरी कृपा, ये तेरे बल पर जी रहा हूं, तेरी उदारता जो तू कर सकता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मा, थोड़ा बढ़ा के रखो, प्रेशर खोलिए थोड़ा सा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। जो पास में रहता है वो तुरंत सुनता है। एक बहू पूना में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास रहती है। तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? पास वाली। पूना वाली तो फोन पे बोल देगी मम्मी चिंता मत करो, पर दवाई देने, डॉक्टर को दिखाने, उसको बताने के लिए पास में कोई है। उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारे पास में कंकर शंकर में समाया बैठा है, जो दुख तुम्हारा मिटा। आपकी चित्त वृत्ति में शिव समाज, विनय, विनम्रता और विवेक, ये तीनों प्रबल हो। विवेक, बुद्धि का प्रयोग, हमें किसी को कष्ट नहीं देना, बुद्धि के प्रयोग से हमें किसी को दुख नहीं देना है। बुद्धि से हमको जनमानस का कल्याण करना, संपूर्ण विश्व का कल्याण। आए हो मृत्यु लोक में, तो इस मृत्यु लोक का सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण करते हुए चलो। सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन करते हुए चलो। महाराज, एक बात शिव महापुराण के अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। पराई स्त्री, पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देता है। जो पराई नारी पर अपनी दृष्टि देता है और पराये धन पर जो अपनी दृष्टि देता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। आप ये सोच सकते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा इसलिए मैंने इसका ये धन रख लिया, इसकी दौलत रख ली, इसका सामान रख लिया, उससे उसका सुख नहीं है। चोरी करने वाला व्यक्ति कथा में आता है, ऐसा नहीं है कि चोट्टे यहां नहीं आते, चोट्टे भी आते। चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी चेन पर दृष्टि रखता है, आपके मंगलसूत्र पर दृष्टि रखता है, आपके सामान पर दृष्टि रखता है, और वो कैसा भी आइडिया लगाकर तुम्हारे गले से तुम्हारे सामान को लेकर चला जाता है। वो आइडिया लगाएगा, वो कैसे ना कैसे तुम्हारे सामान को ले जाएगा। चोरी करने वाला पर ईमानदारी से बोलो, ये चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में गए होंगे और ना जाने कितनी कथाओं में इनने चोरी करी होगी। ये चोट्टे आज तक करोड़पति नहीं बन पाए।
आज तक भी ये चोटे की चोटे ही रही है। और जिनकी चेन चली गई, जिनका मंगलसूत्र गया, जिनका सामान गया, वो 1 साल में 1.5 साल में पहले 2 तोले की थी, अब की बार 2.5 तोले की ली आई शिव की कृपा से। और ये चोटे चोटे ही रही है। ये फिर अगली जगह पहुंच गए, फिर चोरी करते रहे। ये नहीं, अब इतनी चोरी करी थी, ने चैन आ गई, ने सामान आ गया, ने वैभव आ गया, ने दौलत आ गई, ने संपदा आ गई, ने सत्ता आ गई, ने इतना सब कुछ इनको प्राप्त हो गया। फिर तो इनको अच्छा पैसे वाला बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा वैभवपति बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा धनपति बन जाना था, पर नहीं सुधरे। अर्थात पर स्त्री, पर धन, पर अगर दृष्टि है, पर स्त्री, पर धन पर यदि आपकी निगाह है तो समझ लेना आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते। आपका प्रमोशन नहीं, डिमोशन ही होगा। आप ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, आप वैभव की ओर नहीं बढ़ सकते। नहीं मिला गुरु द्रोणाचार्य को एक गाय नहीं मिली अपने राजा द्रुपद के यहां से, एक गाय नहीं मिली, बल्कि द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। बेटा देख रहा है, बेटा उनको देख रहा है कि ये राजा के दरवाजे पर, राजा के द्वार पर, राजा की चौखट पर मेरे पिता का अपमान हुआ है, मेरे पिता का अपमान हुआ है, ये देख रहा। नैनों में जल भरा हुआ है। अश्वत्थामा जिस राजा द्रुपद के यहाँ पर खड़े हुए थे, जिस राजा द्रुपद के यहाँ अश्वत्थामा खड़े हुए थे, वहाँ अश्वत्थामा ने अपने पाँव से जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। डीले कम करो रे बाबा। अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। जब अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा, जमीन को खरोद रहा है पांव से, क्योंकि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अपने पिता का अपमान करते हुए देखकर अपने पिता को दुनिया के लोग अपशब्द कह रहे हैं और गुस्सा नहीं आया। ये बेटा हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा आया क्रोध, बहुत क्रोध आया। हम प्रत्येक घर के बेटा बेटी से एक बात कहते हैं, आज भी इस कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज भी इस कथा के माध्यम से कहेंगे कि जो बेटियां शादी कर कर ससुराल चली जाती हैं, उनसे निवेदन है अपने पति से एक बात जरूर कहो, और पतियों से निवेदन है वो अपनी पत्नियों से एक बात जरूर कहें, मैं जिंदगी में कभी तेरे माता पिता का अपमान नहीं करूंगा, तू मेरे माता पिता का अपमान मत कर। मैं तेरे माँ बाप को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा। पति अपनी पत्नी को वचन दे कि मैं तेरे माता पिता को एक शब्द नहीं कहूंगा, एक शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, पर तेरे माँ बाप के प्रति जितना मैं समर्पित रहूंगा, अपनी वाणी पर कभी गलत संबोधन नहीं लाऊंगा। ऐसा ही संबोधन तेरी वाणी से मेरे माता पिता के लिए भी होना चाहिए कि कोई गलत शब्द ना। ये हम आपस में विवाह करे हैं तो सम्मान के शब्दों का प्रयोग करिए। सम्मान के शब्दों का प्रयोग करो। और जब हम सम्मान के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। कई बार हमारे ये ब्राह्मण लोग, हमारे
आशीष, आकाश, ये सब बच्चे कहते रहते हैं गुरुजी आप हमसे आप कर कर बोलते हो, अच्छा नहीं लगता, आप हमसे तुम कर कर बोल लिया करो। हम तो छोटे हैं, बच्चे हैं आपके, आप हमसे आप कर कर बोलते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आप तो तुम कर कर बोल लिया करो। हम उनसे हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर आज हमने आपको बोलने में तुम लगा दिया तो एक ना एक दिन तुम्हारी वाणी में भी तुम हमको तुम लगा कर बोलना प्रारंभ कर दो। यदि हम आपको आप दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आपको आतिथ्य दे रहे हैं, तो एक दिन आप भी हमको आतिथ्य देते रहोगे। जिस दिन इस वाणी का खेल गड़बड़ होगा उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। आप से तुम पर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, आप रहो। अब अश्वत्थामा जमीन को रोंद रहा है, खड़े खड़े 5 वर्ष का बालक अपने पांव के पंजे से जमीन को खुरद रहा है। जमीन कब खुरदी जाती है? जब कोई बड़ी बात हो जाती है। राम जी वन को जा रहे थे और माता सीता को मालूम पड़ गया कि राम जी वन को जा रहे हैं, तो माँ जानकी जी, माता सीता कौशल्या जी के पास जाती हैं। माता कौशल्या जी के चरणों में जाकर माता सीता बैठ जाती हैं, चरणों को नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं और अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को खरोदती हैं माता जानकी। कौशल्या जी से कुछ नहीं बोली है माता जानकी, केवल देख लिया कौशल्या जी ने कि ये जमीन को खरोज रही है, ये जमीन को खरोद रही। केवल उन्होंने देखा है कि इन्होंने जमीन को खरोदा है, समझ गई, बोला नहीं है। पहले के जमाने में बहू कुछ भी बोलती थी डायरेक्ट अपने पति से नहीं बोलती थी, इसलिए माता सीता राम जी के पास जाकर नहीं बोली कि मुझे तुम्हारे साथ बन जाना है। उन्होंने माता कौशल्या जी से कहा, कौशल्या से भी कहा नहीं, जमीन को खरोदा और उत्तर में समझ गई माता कौशल्या कि सीता क्या चाहती। पहले का जमाना था, पहले का। यहां बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, उनसे पूछना, ये अपने ससुर से कभी नहीं बोलती थी कि मुझे ये चाहिए। ये हमेशा पुराने जमाने की बहुएं पहले अपनी जेठानी से कहती थी, जेठानी फिर सास से कहती थी, सास फिर अपने पति से कहती थी कि ऐसा करना है। ये डायरेक्ट नहीं कहती थी। और कितनी मर्यादा थी। सास ससुर अगर बाहर बैठे हैं तो बहुएं बाहर नहीं आती थी। पति से तो कह भी नहीं सकती थी, इतनी मर्यादा थी। और माँ बाप के होते हुए बेटा खुद अपने बच्चे को गोदी में भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, इतनी मर्यादा थी। और एक आज का समय, बहुओं को कुछ भी कहना है, पति बाहर खड़ा है, सास ससुर बैठे हों, रिश्तेदार बैठे हों, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो आई, सिर पे पल्लू लिया, कोनी मारी, जरा किचन में आओ। वो रसोई घर गई और वहाँ जाकर कहा कि मेरे को ये सामान ला देना। पहले कितना था कि पहले उससे कहो, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे। जब सब जगह कह दे तब जाकर फिर वो बात सफल। कितनी मर्यादा। जमीन को अश्वत्थामा खरोद रहे जमीन। जब जमीन को अश्वत्थामा ने खरोदा, गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के बात को स्मरण को जान गए। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को देख लिया उन्होंने, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है इसलिए तो जमीन खरोद रहा है। बेटे का हाथ पकड़ा, जाने लगे। राजा द्रुपद ने आवाज लगाया गुरु द्रोणाचार्य को, ए द्रोण सुनो,
किसी राजघराने में जाना तो राजा से कैसे बात करना चाहिए सीख कर जाना। गुरु द्रोणाचार्य ने पलटकर राजा द्रुपद को देखा तो गुरु द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। अश्वत्थामा तब बोले, मेरे पिता एक राजा के पास में नहीं आए थे, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए थे। मित्र से मिलने के लिए आए। आवाज क्या, आज साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा। मेरे पिता राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। और राजा से मिलना और मित्र से मिलने में अंतर है। राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत विचार कर कर जाया जाता है, बहुत सोच कर जाया जाता है, बहुत मनन चिंतन कर कर जाया जाता है। जो लोग किसी सांसद से मिलने चले जाएं या किसी मंत्री से मिलने चले जाएं, वो लोग विचार करना। किसी राजा से मिलने जाओगे तो 50 विचार कर कर जाओगे, सोच कर जाओगे, मनन चिंतन कर कर जाओगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसलिए लिख कर भी लेकर जाओगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राजा से मिलने जा रहे हो तो 50 चीज तुमको सोचना पड़ेगी, विचारना पड़ेगी, फिर विचार कर कर फिर आप जाओगे। पर मित्र से मिलने के लिए, सखा से मिलने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए कोई विचार नहीं करा जाता है, कोई सोचा नहीं जाता है, विचार नहीं करा जाता, डायरेक्ट जाकर उसको गले से लगा लिया जाता है। वो मित्रता का भाव होता है। यहां सोचा नहीं गया, यहां विचार नहीं करा गया, यहां देखा नहीं गया। मेरे पिता एक राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। इतने में राजा द्रुपद क्रोध में भर गया। और राजा द्रुपद जब क्रोध में भरा, बहुत क्रोध राजा द्रुपद को आ गया, बहुत क्रोध। और जब राजा द्रुपद को क्रोध आया, बोले नहीं राजा द्रुपद तब कुछ भी। द्रुपद का पुत्र द्रुम्बान ने देख लिया कि अश्वत्थामा कुछ बोल रहा है, पर द्रुपद अपने बेटे को देखे और कहा, जब भिखारी को भीख नहीं मिलता है ना तब वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है। आज गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है कि मैं कहां गाय मांगने के लिए आ गया, वो भी इस द्रुपद के दरवाजे पर इतना प्रेम था राजा द्रुपद से, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। और आज मेरी बुद्धि मारी गई जो गाय मांगने के लिए मैं राजा द्रुपद के यहां गया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतना मैं यहां पर आया। अश्वत्थामा का हाथ गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़कर बाहर निकले। पूरी सभा ठिठोली कर कर हंस रही थी। आपको परसों की कथा में कहा था, गरीबी रहेगी तो कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम मेहनत करने लगोगे तब लोग हंसेंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, लोग हंसेंगे। और जब तुम मेहनत कर कर आगे बढ़ जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तरक्की की ओर बढ़ जाओगे, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देंगे कि बताओ इतना आगे बढ़ गया, ना जाने कहां से लाया होगा, ना जाने कैसे आया होगा, ना जाने कहां से लाया होगा, इतना आगे बढ़ गया। ये
3 क्रम है, पहले साथ नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर जलेंगे, ये क्रम है। और जले जले तो क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में, बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती, अपने को क्या करना। पर एक चीज शु महापुराण की सीख कर जाना, कच्चे मकान में रहो चाहे पक्के मकान में रहो, बस प्रेम से रहना सीख जाओ तो जिंदगी का सारा सुख आपका है, सारा सुख आपका है। कई लोगों का पक्का मकान है, बंगला है, गाड़ी है, राज सी ठाट है, उसके बाद भी सुख नहीं, तो उससे तो कच्चे मकान में रहने वाला रोज गद्दा बिछाता है, सोता है, लपेट के फिर रख देता है और आ जाता है, वो सुखी है तुमसे। मकान कैसा भी हो, कैसा भी, पर प्रेम होना चाहिए। मकान कैसा भी हो उसमें प्रेम होना चाहिए, और मसान कैसा भी हो उसमें अग्नि होना चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं जीव का गति पहुंच सकती है। महाराज, आप जिस मकान में रहें उसमें आपका यदि प्रेम नहीं है, यदि आपकी वात्सल्यता, यदि आपकी करुणता नहीं है, तो उस मकान का कोई कारण नहीं महाराज, फिर उसका कोई सुख नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अश्वत्थामा चले, पिता के साथ घर पहुंच गए। घर पहुंचकर आज अश्वत्थामा ने अपने पिताजी के गोदी में बैठे और गोद में बैठकर पिता से कहा, पिता जी से कहते हैं अब किसी मित्र के यहाँ नहीं जाना, किसी से मांगने नहीं जाना। अश्वत्थामा ने कहा, अब जिसने जन्म दिया है उसके दरवाजे पर जाना है, अब उसकी चौखट पर जाना। ये झोली उसके आगे फैलाना जो दिल से, मन से देने का भाव रखता हो। किसी चाहे परिवार वाला हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कुटुंब वाला हो, वैभव वाला, किसी के पास नहीं, जाओ परमात्मा के पास, कहो परमात्मा से, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। ने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं
झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आजा है भोले बाबा, आजा है भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैं क्या चला रहा भाई? पुकारा है मेरे भोले बाबा। भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए राधे जय हो।
से हारे, गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे, गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा हो। तेरे बोले बाबा बाबा कोई न हमारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। जय हो। राधे।
रास्ता न सूझे, कहा जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे, कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने ही, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। राधे शंभो। राधे जय हो। राधे का है सागर, सबका है तो भाग्य विधाता। तो ज्ञान का है सागर, सबका है तो भाग्य विधाता। आज हमने पुकारा दुखियों का तू ही एक सहारा।
आज हमने पुकारा, दुखियों का तू ही सहारा। भवसागर से भक्तों को, भवसागर से भक्तों को पार उतारा है मेरे भोले बाबा, पार उतारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तेरा ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से भगवान शिव से विनती करिए, निवेदन करें, भाव से अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहें। दिल से अपने स्थान पर बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला
सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। अश्वत्थामा चले, गुरु द्रोणाचार्य जी की गोदी में जाकर बैठे। जब अपने पिता की गोद में बैठता है तो एकदम स्वतंत्र होकर बैठता है। एकदम स्वतंत्र। एक बात अपने स्मरण में रखिएगा, बच्चे को पलंग पर नींद ज़्यादा आती है, झोली में नींद ज़्यादा आती है, झूले में नींद ज़्यादा आती है कि अपनी माँ की गोद में अच्छी नींद आती है। माँ की गोद में बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छी नींद माता की गोद में आती है। उसी तरह जैसा बच्चा माँ की गोद में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाता है, एकदम अपने शरीर को छोड़ देता है कि अब मैं माँ की गोद में अपने शरीर को छोड़ दिया हूँ, माता की गोद में मैंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब मैं अलमस्त होकर सो रहा हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। अब मैं माता की गोद में मैंने सब छोड़ दिया है। उसी तरह आप जब परमात्मा की कथा में जाएं, शिव मंदिर जाएं, राम मंदिर जाएं, कृष्ण मंदिर जाएं, या भगवान की चौखट पर जाएं, या गुरु के पास में जाएं, सदगुरु के चरणों में जाएं, निर्भज्ञ हो जाओ, एकदम भय से मुक्त कि अब मैंने परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। अब वो साध ले, अब हमको भटकना नहीं है, अब हमको कहीं भ्रमित नहीं होना। कहीं भटके नहीं, भ्रमित ना हो। ये गूंज आ रही है ना, इसको देखो, घून 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 कर रहा है। भटके ना, भगवान के पास पहुंचे तो ये विश्वास मानकर चले कि हमने अपना पूरा संपूर्ण जीवन परमात्मा को दे दिया, फिर हमारा भटकना खत्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा को दे। हम टेंशन हम लेते हैं, चिंता हम करते हैं, दुख हम झेलते हैं, कष्ट हम झेलते हैं, पर हम एक निवेदन करना चाहेंगे, दुख तुम्हारा है, कष्ट तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, चिंता तुम्हारी है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, पर तुम उस चिंता को, उस तकलीफ को, उस दुख को, उस कष्ट को परमात्मा को देकर चलो। ये सब तेरा दिया हुआ है, इसलिए तुझे समर्पित है। तुमने दिया है इसलिए तुम्हें समर्पित है। हमारा कुछ था ही नहीं। माता के गर्भ से जन्म लिया था, कुछ लेकर आए थे क्या? बरहानपुर के लोग लाते हो तो बात दूसरी है। हमारे इधर तो नहीं होता कि कुछ लेकर आए। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लेकर कुछ नहीं आए, सब यहीं पर मिल गया। और जाओगे
फ्रिज ले जाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं, कान का नहीं, सब यहीं छोड़ जाना। कभी कभी एक एकांत में बैठकर विचार करना कि अपन नीचे आए और वापिस गए, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी 5 स्टार होटल में अपन इतने दिन रुके थे। जब तक जेब में 2000 के नोट की गड्डी थी तब तक चाय भी आई, कॉफ़ी भी आई, रोटी भी आई, तंदूरी आई, पनीर की सब्जी और पालक पनीर, शाही पनीर, छम्मक लड्डू, बालूशाही, बंगाली मिठाई। और जब 2000 की गड्डी धीरे 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 खत्म हो गई, चाय आना बंद, रोटी आना बंद। फिर मैनेजर ने कह दिया कब जाओगे? सुबह 10 बजे का टाइम है तुम्हारा होटल छोड़ने का। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, तो मुझे समझता क्या है? क्या मैं भिखारी हूं? अब भी फोन लगाता हूं, फिर मंगवाता हूं। उसने अपने पहचान वाले को लगाया, उसने 500 के नोट की गड्डी भेज दी। अब 2000 की 2 लाख थे, 500 के 50,000 की गड्डी। फिर खाना चालू करा, फिर भोगा सुख, गड्डी फिर खत्म। अब की बार बोला ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, इतने दिन से रह रहा हूं, थोड़ा तो व्यवहार निभाओ। कि हम होटल वाले कोई व्यवहार नहीं निभाते दादा, नोट खत्म तो तुम भी खत्म, चलो कहीं से ला रहे हो क्या? रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, कोई 100 के नोट की गड्डी भेजो, 500 की भेजो, कोई पैसा मेरे खाते में डलवाओ, कहीं ना कहीं से पैसा पहुंचाओ। तब पैसा नहीं आया, नहीं आया, तब आखिरी में होटल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तुम्हारा सामान सब जो वापर रहे थे, टाविल और पेस्ट और